घाटी में सब कुछ शांत था। हर ओर मुस्कानें थी, हर ओर खुशी। लेकिन एक पल में सब बदल गया। न कोई चेतावनी, न कोई आवाज, सिर्फ गोलियों की चौची। जहां कुछ देर पहले हंसी थी, वहां अब मातम। 26 निर्दोष जो खुशियों के साथ आए थे, अब खामोशी में बदल गए। धरती खून से लाल हो चुकी थी और आसमान भी रो रहा था। पहलगाम उस दिन स्वर्ग से नरक बन गया। जब मौत का साया हर ओर था, तभी जीवन का वादा लेकर भारतीय सैनिक पहुंचे। हर कदम, हर सांस एक वादा कि हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। हर घायल शरीर बोझ नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी था। खून से दागी जमीन पर मौत फैली थी और आसमान में उम्मीद हो रही थी। अस्पताल की दीवारों के भीतर भी यही युद्ध चल रहा था। ये युद्ध गोलियों से नहीं, सांसों से लड़ा जा रहा था। कुछ घायल मौन पड़े थे, कुछ कराहते हुए जिंदगी से चिपके थे, लेकिन हर कराह के पीछे एक उम्मीद थी और हर सांस भारत के हाथों में सौंप दी गई थी। इन गलियारों में सिर्फ दवाइयां नहीं चल रही थी, यहाँ दुआएं भी इलाज का हिस्सा थी। हर हाथ जो घायल को छू रहा था, उसमें जीवन लौटाने का प्रण छिपा था। धरती पर मौत फैली थी, लेकिन इन गलियारों में जिंदगी अब भी अपनी आखिरी सांस तक लड़ रही है। ये ताबूत किसी रणभूमि से नहीं आए थे, ये तो छुट्टियों पर आए मेहमान थे, जो हंसते हुए कश्मीर की वादियों को देखने निकले थे, लेकिन लौटे खामोश कफनों में। उसकी मासूम आंखें समझ नहीं पा रही थी कि माँ इतनी चुप क्यों हो गई। हर चेहरे पर सवाल था, क्यों, किस लिए? ये मातम किसी एक परिवार का नहीं था, ये दर्द पूरे भारत का था और इसका जवाब भारत को देना ही था। यहीं से जन्म हुआ ऑपरेशन सिंदूर। दिल्ली की खामोश दीवारों ने सवाल किया, अब अगला कदम क्या होगा? ये सिर्फ रणनीति नहीं थी, ये मासूमों के लहू की पुकार थी और उसी क्षण तय हो गया, अब दुश्मन को मिटाना ही होगा। यही है मिशन सिंदूर। भारत ने ठान लिया था, अब मासूमों के खून का हिसाब लिया जाएगा। कोड ब्लैक, यानी अब युद्ध की चुप्पी टूट चुकी थी। आसमान अब भारत की आंखें बन चुका था और वो आंखें सीधे दुश्मन के सिर पर मंडरा रही। पहलगाम की चीखें जिन अड्डों से निकली थी, अब वे अड्डे हमारी पकड़ में। बचने का कोई रास्ता नहीं। भारत अब चुप नहीं रहेगा, अब सिर्फ जवाब नहीं, प्रहार होगा। रात की खामोशी टूट चुकी थी, अब आसमान में गूंजने वाली थी भारत की दहाड़। हर जेट के भीतर सिर्फ पायलट नहीं, एक पिता, एक बेटा, एक भाई। लेकिन आज वो सबसे पहले भारत का सिपाही था। ये उड़ान सिर्फ आसमान की ओर नहीं थी, ये न्याय की ओर थी। ईगल 1 रेडी, मिशन सिंदूर इन मोशन। आसमान का बात अब मौत की सरहद पार हो गया।
वो ठिकाना जहां से पहलगाम में मौत भेजी गई, आज राख बन चुका था। दूसरा टारगेट सैयदना बिलाल मुजफ्फराबाद ट्रेनिंग सेंटर। जिन गुफाओं में आत्मघाती बनते थे, वहीं उनकी कब्र बन गई। तीसरा टारगेट कोटली लश्कर तैयबा का बेस। पर जो साजिश रची जाती थी, वो ठिकाना अब मिट चुका था। चौथा टारगेट हथियार ट्रेनिंग सेंटर। जिस धरती पर मौत की खेती होती थी, वहीं आग का तूफान बरसा। पांचों अब्बास कोटली विदाई ट्रेनिंग सेंटर, जहां से मौत का सौदा बेचा जाता था, अब वहां सिर्फ राख। छठा टारगेट तुर्क के लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर। लश्कर तैयबा का दिल आज यही रुक गया। सातवां टारगेट मरकज सुबहानल्लाह, जहां नफरत का जहर घोला जाता था, आज वहां सन्नाटा। सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर अंत में वो सिर्फ जो मासूमों के कत्ल का मालिक था, भारत ने उसे ही नेस्तनाबूद कर दिया। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये संदेश था, भारत अब चुप नहीं रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार नागरिकों और उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launchpads for training. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. बौखलाए दुश्मन ने आसमान से आग बरसाई, लेकिन भारत उस आग को बिजली से काटने को तैयार खड़ा था। हर धड़कन इस बात पर टिकी थी कि अगला पल कैसा होगा, लेकिन भारत का कोई कदम नहीं। एक एक कर दुश्मन की हर चाल आसमान साफ, दुश्मन की मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकी। भारत ने उनके जवाब को भी जवाब दे दिया। दूसरा, भारत ने सिर्फ सीमा ही नहीं, बल्कि अपने लोगों के विश्वास और अपने भविष्य की भी रक्षा की थी। दुश्मन पलट के दोबारा भारत की तरफ आगना होता है, इसलिए पाकिस्तान की रीढ़ को तोड़ना जरूरी था। नूर खान पाकिस्तान का अहम वायु, जहां से साजिशें उड़ान भरती थी, उन पंखों को कतल किया गया था। जेकुमार दक्षिणी पाकिस्तान का अहम ठिकाना, जहां से सप्लाई और ऑपरेशन चलते थे, आज वहां सिर्फ आग और नगारे थे। रहीम यार खान एयरबेस, जो कभी पाकिस्तान की सुरक्षा ढाल, वो मलबा बन चुका था। इसके साथ ही कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया गया और उनकी परमाणु धमकी को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। सनातन संस्कारम परिवार भारत की थल सेना, जल सेना और वायु सेना को ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई गई वीरता और अदम्य साहस के लिए हृदय से नमन और धन्यवाद प्रकट करता है। भारत माता की जय।